हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वेदनम एकेडमी। तो बच्चों, इसके पहले हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या पढ़े थे? सबसे पहले हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़े थे। अगर एक वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ने के लिए जस्ट रिकैप करते हैं 2 मिनट में। क्या है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ने के लिए? क्या पढ़े थे? टेल ऑफ वेक्टर बी को हम हेड ऑफ वेक्टर ए पे रखते हैं, तो ऐसा कुछ आया था हमारा। अच्छा, जितना मैग्नीट्यूड यहाँ पे उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ पे होना चाहिए, जो डायरेक्शन यहाँ पे वही डायरेक्शन यहाँ पे होना चाहिए ए के लिए। साथ में जितना मैग्नीट्यूड यहाँ पे उतना मैग्नीट्यूड यहाँ पे, जितना जो डायरेक्शन यहाँ पे है सेम डायरेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। दिस इज वेक्टर बी। नेक्स्ट हमें क्या करना था कि ए के टेल से बी के हेड को हमें मिलाना था। हमेशा एडिशन ऑफ वेक्टर करने के लिए ए के टेल से मतलब फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिलाना पड़ेगा। दिस विल बी रिजल्टेंट, मतलब कि हम यहां से लिख सकते हैं रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू, रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके, फिर हमने एनालिटिकल मेथड से इसका जो फॉर्मूला था, दो वेक्टर्स को ऐड करने का फॉर्मूला था, वो हमने फाइंड किया था। आर इक्वल्स टू, मतलब कि ये जो वेक्टर आर हमारा आया इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, इस पे हम कुछ स्पेशल केसेस भी कर चुके हैं। अगर थीटा का वैल्यू 0 होता है तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू 90 होगा तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू 180 होगा तो क्या होगा, कुछ स्पेशल केसेस भी पहले हम कर चुके हैं। ओके, अभी हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करने वाले हैं। फिर आगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के साथ। क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यहां पे सिर्फ जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वही करना है, बस डिफरेंट वे में, डिफरेंट तरीके से करेंगे। क्या दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। जो पहले हम कर चुके हैं वही करना है हमें, कुछ अलग नहीं करना है हमें। देखो कैसे डिफरेंस क्या होगा, बस कि वेक्टर बी के टेल को अभी वेक्टर ए के हेड पे नहीं रखना है, वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के टेल पे रखना है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के टेल पे हमने रख दिया। ओके, अभी फिर क्या है, यहां से जस्ट इसके मैग्नीट्यूड के बराबर का एक वेक्टर यहां पे सेम डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे हम, और इसके वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर का एक वेक्टर यहां पे हम ड्रॉ करेंगे। ओके, देन दिस इज नाउ पैरेललोग्राम। अभी क्या करेंगे हम लोग, दोनों के यहां के टेल से ये हेड को मिला देंगे। दिस विल बी रिजल्टेंट, दिस विल बी रिजल्टेंट, दिस विल बी आर। आर इज इक्वल्स टू, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। आर इज इक्वल, रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके, फिर से वही फॉर्मूला, अगर हमें इसका एनालिटिकल मेथड में तो फॉर्मूला फाइंड करना है तो फॉर्मूला विल बी सेम जो हमारा आया था, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम।
ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर से थीटा फाइंड अल्फा फाइंड करना है तो क्या फर्स्ट इसके साथ ये फाइंड करेंगे, फॉर्मूला वही रह जाता है tan अल्फा, मतलब कि रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ फाइंड करना है तो सेम जो पहले हम पढ़ चुके हैं वही होने वाला फॉर्मूला tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा। फिर से क्या हो जाएगा, दिस विल बी बी मतलब बी, तो क्या हो जाएगा दिस विल बी बी साइन थीटा ए प्लस दिस विल बी बी कॉस थीटा, तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, दिस विल बी फॉर्मूला ऑफ tan अल्फा। tan अल्फा मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट में समझना है। tan इक्वल्स टू tan हमें क्या देता है, डायरेक्शन देता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से ये हमारा डायरेक्शन आ जाएगा। कॉन्सेप्ट हमें समझना है, बाकी फॉर्मूला तो कभी याद रहता है कभी नहीं रहता है, बट कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। क्या है, दिस इज थीटा, यहाँ पे क्या हो, दिस इज थीटा, तो दिस इज बी, ये हमारा इसके पैरेलल आया बी, दिस विल बी बी साइन थीटा, बी का ये कंपोनेंट दिस इज बी, तो बी का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बी साइन थीटा, और बी का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा थीटा के साथ वाला बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन ये पूरे ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो बी साइन थीटा अपॉन बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। दो वेक्टर है, पहले का मैग्नीट्यूड है ए, दूसरे का मैग्नीट्यूड है ए। ओके, मतलब कि मैग्नीट्यूड भी हमारा टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव एंगल थीटा बिटवीन देम, मतलब कि दोनों के बीच में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या है थीटा। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड ए प्लस, मतलब कि दोनों वेक्टर का फाइंड एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ओके, हमें दो वेक्टर को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा रूल क्या है, आर इक्वल्स टू रिजल्टेंट फाइंड करना है हमें, आर इक्वल्स टू अंडर रूट फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा, तो यहां से हम ये रूल से फाइंड करेंगे। ओके, यहां से क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू दिस विल बी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। यहां से सिंपल सा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2a स्क्वायर, इसको a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है हमें, एक ही स्टेप में हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस विल बी 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2। ओके, यहां से r विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉमन हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, दिस विल बी 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां से 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो जरा, ये कॉस थीटा कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 थीटा है, तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, दिस विल बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ओके, यहाँ से कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, क्या हो जाए कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ओके, यहाँ से ओके तो यहाँ से कॉस थीटा -1 विल बी -2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। बट यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब कि हमें क्या साइन स्क्वायर को चेंज करना था, तो एक बार और कोशिश कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू फिर से कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर
थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, हर जगह बाई 2। ओके, तो दिस विल बी कॉस थीटा माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, +1 इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। सिंपल सा क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। वैल्यू पुट करेंगे, r इक्वल्स टू 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ओके, यहां से 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, दिस विल बी इक्वल टू 2 2 जा 4 a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ओके, यहां से 4a स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, 2a। रिजल्टेंट r इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा अपॉन 2। दिस विल बी रिजल्टेंट। देखो जरा यहां पे क्या है, 2a cos स्क्वायर का रूट cos थीटा अपॉन 2। दिस विल बी रिजल्टेंट। मतलब कि दो वेक्टर्स अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों को ऐड करेंगे तो दिस विल बी रिजल्टेंट। ओके, हमें इसके बाद मैग्नीट्यूड, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन फाइंड करना है। डायरेक्शन tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। फॉर्मूला होता है हमारा b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। तो b sin थीटा मतलब क्या हो गया, दिस विल बी a, मैग्नीट्यूड सेम है तो साइन थीटा अपॉन a प्लस a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड a के बराबर है, cos थीटा हो जाएगा। अब यहां से क्या हो गया, a साइन थीटा अपॉन a कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस cos थीटा। a से एक कैंसिल हो जाएगा। ओके, दिस विल बी इक्वल टू tan अल्फा। आगे भी हम कोशिश कर सकते हैं सॉल्व करने का। देखो जरा, साइन थीटा हम क्या जानते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला अभी हमारे पास आया था, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। दिस विल बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये दिस विल बी कैंसिल्ड आउट, एक गया तो बचा क्या, 2 से 2 गया, tan थीटा अपॉन 2। tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन 2। दिस विल बी डायरेक्शन। क्या मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया। ओके, तो दो वेक्टर्स को ऐड करने का ये अच्छा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। अभी के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो फिर हम आगे कुछ और एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और बाकी जो टॉपिक्स है हमारे वेक्टर के अंदर जल्दी से हम कवर करेंगे। हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, तो धीरे धीरे सारे सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।